जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। सबसे पहले आप सभी जितनी भी माताएं बहनें सुहागन हैं उन सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती सदैव उनके मांग का सिंदूर बनाए रखे, वो सदैव अखंड सौभाग्यवती रहें। तो आज का जो टॉपिक है वह है कि माता काली ने आपकी पुकार को सुन लिया है। ठीक है, आप खुश हो जाइए कि माता काली ने आपकी पुकार को सुन लिया है, आपकी अरदास को माता काली ने स्वीकार कर लिया है। अगर आपको ये 5 संकेत मिलते हैं, अगर ये 5 संकेत आपको दिख रहे हैं अपने जीवन में, तो आप समझ जाइए कि आपके दुख की घड़ी का अब अंत होने वाला है और माँ काली अब आप पर अपनी कृपा करने वाली हैं। देखिए, माँ का हर एक स्वरूप अपने आप में निराला है। चाहे आप जिस भी रूप में पूजते हो, आपको उसी प्रतिरूप में माँ के दर्शन होने लगते हैं, उसी रूप में माँ आप पर कृपा करने लगती है। चाहे आप माँ को माँ दुर्गे के रूप में पूज रहे हो, या माँ काली के रूप में पूज रहे हो, या बगलामुखी माँ के रूप में पूज रहे हो, चाहे आप माँ कामाख्या के रूप में पूज रहे हो, चाहे कितने भी रूपों में आप माँ को पूज रहे हो, सब एक ही शक्ति के विभिन्न रूप है। माँ के अनेकों शक्तिपीठ हैं। हर शक्तिपीठ में एक भैरव द्वारपाल के रूप में रक्षा कर रहे हैं और बालाजी तो माँ के अगवानी करते ही हैं। झंडा लेकर के माँ के आगे चलते हैं, ताकि जो भी अरदास माँ को आप लोग लगाते हैं या पुकार आप लग करते हैं, तो उसको लांगूर वीर हनुमान जी सबसे पहले सुनते हैं। तब मैं स्वयं उस पुकार को, उस अरदास को माँ तक पहुँचाते हैं। तो जब भी आप माँ को पुकारते हैं तो माँ आपकी हर पुकार को ध्यान से ज़रूर सुनती है। माँ काली तो इतनी करुणामयी है और इतनी दयालु हैं कि जब भी आप माँ को माँ काली कह के पुकारते हैं तो उसका तत्काल प्रभाव आपको अपने आसपास, अपने अंदर देखने को मिलता है और माँ आपकी हर समस्या का निदान स्वयं आकर करती है। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि माँ काली ने आपकी पुकार को सुन लिया है। आपके जीवन में अब दुख की घड़ी का अंत होने वाला है और सुख की घड़ी अब आने वाली है। तो सबसे पहला संकेत, जब आप ध्यान में बैठते हैं माँ के सामने, माँ काली की मूर्ति के सामने, जब आपका ध्यान लग जाता है, आप थोड़ी गहराई में जाते हैं, तो आपको शंख की ध्वनि सुनाई देती है, घंटे की ध्वनि सुनाई देती है, या आपको ढोलक की आवाज़ सुनाई देती है, या आपको ऐसा लगे कि कहीं जागरण हो रहा है, भजनों की गूंज आपके कानों में आ रही है, कहीं कीर्तन सत्संग हो रहा है। कई बार तो आपको अपने घर में ही पैरों की धमक की, यानी कि चलने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कोई भारी पैर रख के आपके आसपास से गुज़र गया हो। आपको ऐसा लगता है कई बार आपके आसपास कोई अभी गुज़रा ही है और आप एकदम उचक्के से रह जाते हैं कि यह कौन है, क्या है। फिर कई लोगों को जो नहीं समझते हैं उस चीज़ को, तो वह ये समझते हैं कि यह हमारा भ्रम हो सकता है, पर ये भ्रम नहीं होता। अगर आप माँ काली की सेवा कर रहे हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो माँ काली आपके आसपास ही है। माँ की असीम कृपा है आप पर। आपको कई बार पायलों की गूंज आवाज़ भी सुनाई दे सकती है रात में अपने घर से, जहाँ पे आपने मंदिर को स्थापित कर रखा है, माँ काली को बैठा रखा है, आपको सुनाई देगी, या आपको एक रहस्यमय तरीके से सुनाई देगी। ये आवाज़ सिर्फ आप ही को सुनाई देगी और किसी को सुनाई नहीं देगी। ठीक है, यह बहुत ही शुभ संकेत है। यह सब गहरे ध्यान के दौरान आपके साथ होता है और इसका मतलब यह है कि आप पर माँ की कृपा दृष्टि है और माँ ने आपकी पुकार को सुन लिया है। दूसरा संकेत जो आपको मिलेगा, ये स्वप्न के माध्यम से आपको मिलेगा। यदि आप सपने में माँ दुर्गा या माँ काली को कन्या के रूप में देख रहे हैं, अगर यह नवरात्रि में आप देख रहे हैं, तो यह बहुत ही शुभ होता है। ठीक है, कई बार ऐसा दिखाई देता है कि कई कन्याएं जो आपके घर में आ गई हों और आप उनको जिमा रहे हैं, खिला रहे हैं, इस तरीके से आपको दिखाई देगा स्वप्न के माध्यम से। कई बार आपको ऐसा लगता है कि
चुनरी लपेटकर नारियल कोई आपको दे रहा है, कन्या स्वरूप में आपको स्वप्न में नारियल दे रहा है, तो यह सारी जो संकेत है ये बहुत शुभ ही संकेत हैं। ये संकेत ये दर्शाते हैं कि माँ ने जो है वो अपनी ब्लेसिंग्स उस नारियल के रूप में आपकी झोली में डाल दिया, आपकी गोद में डाल दिया। माँ ने आपकी झोली को जो है वो भर दिया है। तो आपकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। अगला जो संकेत होगा वो होगा कि आपको स्वप्न में हनुमान जी दिखाई देंगे। जब आप माँ की पूजा कर रहे होते हैं तो आपको, ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया कि हनुमान जी आपको दिखाई देंगे, भैरव बाबा आपको दिखाई देंगे, दर्शन होंगे इनकी। तो उनकी कृपा के ही ये संकेत होते हैं कि माँ ने आपके पे कृपा की है, क्योंकि जब भी कोई भी शक्ति प्रसन्न होती है तो सबसे पहले हनुमान जी दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी हर एक शक्ति के साथ चलते हैं। तो माँ भी अगर आपसे प्रसन्न होगी तो हनुमान जी और भैरव बाबा आपको अवश्य दर्शन देंगे। उनकी कृपा के ही ये संकेत होती है। जब आप माँ की पूजा कर रहे होते हैं तो आपको तस्वीर में भाव बदलते हुए दिखेंगे। जैसे माँ आपसे कुछ कहना चाहती है, कुछ समझाना चाहती है, या जैसे माँ आपसे जुड़े, आप उनसे बातें करो, क्योंकि माँ भी बात करती है। कैसे करती है बात? माँ का अपना एक तरीका होता है, संकेतों के माध्यम से ही बात होती है। यह भी होता है माँ का अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते जब आपकी दिव्य दृष्टियाँ खुल जाती है तो उस दृष्टि से भी आप माँ के दर्शन कर सकते हैं। और माँ तब भी आपसे बात करती है, ठीक है, उस समय भी माँ आपसे बात करती है। कभी कभी ऐसा लगता है आप विग्रह को निहार रहे हैं तो विग्रह आपको हल्की सी मुस्कुराती हुई नज़र आएगी, या माँ ने जो अपने अस्त्र धारण कर रखे वो आपको हिलते हुए नज़र आएंगे, या माँ के पैर अगर आप देखेंगे तो वो हिलते हुए नज़र आएंगे। आशीर्वाद की जो मुद्रा है उस मुद्रा का जो वो मतलब एक देखने का वो होगा ना, वो नज़रिया ऐसा लगेगा कि सचमुच माँ साक्षात उस प्रतिमा में आपको दिखाई देगी कि माँ सच में आपको आशीर्वाद दे रही है। माँ स्माइल कर रही है, माँ की जो आइज़ है वो पलकें झपका रही है। माँ मतलब इस तरीके से माँ के हाव भाव जो है वो आपको बदलते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। अगला जो संकेत है वह कि स्वप्न के माध्यम से आपको माँ के मंदिरों के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। देखिए बहुत से लोगों के दर्शन होते हैं, मैं मानती हूँ बहुत से लोगों को दर्शन होते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि बहुत से लोगों में बहुत कम ही लोगों को होते हैं। जिन पे माँ की विशेष कृपा होती है उन्हीं को ये सारे स्वप्न के माध्यम से दर्शन होते हैं, मंदिरों के दर्शन, विग्रह के दर्शन, माँ साक्षात दर्शन दे रही है। तो इन संकेतों को कभी भी आपको किसी और को शेयर नहीं करना चाहिए, खुद तक ही उनको सीक्रेट रखना चाहिए। फिर ये जो स्वप्न में जो दर्शन होते हैं फिर ये धीरे 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 आगे इनकी प्रोसेस बढ़ती रहती है और एक दिन फिर ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक संकेत और है जो शुभता का संकेत है। जैसे आपको अगर स्वप्न के माध्यम से नेचर दिखाई दे, तालाब दिखाई दे, नदी दिखाई दे, गंगा मैया दिखाई दे नदी के स्वरूप में, बहता हुआ जल, पहाड़, नदियाँ, झरने, इस तरीके से आपको नेचर दिखाई दे तो यह भी बेहद ही शुभ संकेत है, क्योंकि जो हमारे देवी देवता हैं वो अक्सर इन्हीं जगहों पे वास करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जितने भी माँ के धाम हैं वो पहाड़ों पे ही बसे हैं। माँ वैष्णो देवी हो गई, माँ विंध्याचल हो गई, पावागढ़ वाली मैया हो गई, मैहर वाली मैया हो गई, देखना आप सारी मैया पहाड़ों पे ही बसी है क्योंकि इनका वास ही नेचर में है। तो अगर आपको ये संकेत भी स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं तो आप खुश हो जाइए और समझ जाइए कि माँ ने आपकी पुकार को सुन लिया है। अब आपके जीवन से दुख की घड़ी दूर होने वाली है। माँ काली आपसे बेहद प्रसन्न है, इसीलिए वो आपको ये सारे संकेत दिखा रही हैं, क्योंकि शक्तियाँ जो है वो संकेत के माध्यम से ही बात करती है, संकेत के माध्यम से ही समझाती हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें। यदि किसी का भी कोई क्वेश्चन भी है तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सभी से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को जो है शेयर करें। मुझे आप सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बाबा भोलेनाथ और माँ काली आप सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें।
आपके घर में माँ काली अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।